प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग FFGD PYQ सीरीज में 11 फरवरी 2025 को जो एग्जाम हुए थे उसी का शिफ्ट नंबर सेकंड करेंगे। इसके पहले हमने 11 फरवरी का पार्ट नंबर 1 क्लियर कर लिया है। ठीक है, वर्तमान में हम लोग FFGD का रीजनिंग का PYQ सीरीज कर रहे हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग FFGD का मैथ का PYQ सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने मैथ वाला PYQ सीरीज नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और मैथ के PYQ को आप देख लीजिए। ठीक है जी, PYQ करना बहुत जरूरी है। PYQ से ही रिजल्ट संभव है, ये मान के चलिए आप। ठीक है जी, तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा ब्लड रिलेशन से लिया गया पहला क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में A प्लस बी का अर्थ है कि A B का भाई है, A माइनस बी का अर्थ है कि A B की बहन है, A गुने B का अर्थ है कि A B की माता है और A भागे B का अर्थ है कि A प्लस A B का पिता है। तो आपसे पूछा गया है, यदि ये दिया गया है, यदि M प्लस N माइनस O गुने P भागे Q दिया गया है तो M का P से, M का P से, M का किससे जी? P से। M यहाँ पे, P यहाँ पे। आप इसको दो तरीके से बना सकते थे। एक तो आप डायग्राम बना के बना सकते हैं, दूसरा आप डायरेक्ट साइन का प्रयोग करके। हम साइन का प्रयोग करके डायरेक्ट बता रहे हैं आपको। देखिएगा, M और P के बीच में जितने भी साइन है उसका मतलब लीजिए। ये M और P के बीच में देखिए, यहाँ पे क्या जी, ये M और P के बीच में नहीं तो इसको छोड़ देंगे अभी। ये गुना, गुना का मतलब क्या है जी? माता। गुना का मतलब क्या है? माता। ठीक है, माइनस का मतलब देखिए, माइनस का मतलब क्या है जी? बहन। माइनस का मतलब क्या है? बहन। और ये प्लस का मतलब क्या है? ऊपर वाला में देखिए, प्लस का मतलब क्या है? भाई। प्लस का मतलब क्या है? भाई। ठीक है जी, का की अपने से आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, पीछे से जोड़ लीजिए। माता की बहन, मौसी, मौसी का भाई, मौसी के भाई क्या लगते हैं? मामा। मौसी के भाई क्या लगते हैं? मामा। क्या लगते हैं? मामा। ठीक है जी, तो आपसे यही पूछा गया था क्या कि M का P से क्या संबंधित है? M जो है P से कैसे संबंधित है? मामा से। कैसे? मामा से। ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक है, ऑप्शन छूट गया है तो आंसर क्या होगा आपका? मामा होगा। आंसर क्या होगा? मामा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। दूसरा प्रश्न करा, किसी निश्चित कूट भाषा में BAFH 5 4 3 1 के रूप में कूटवध किया जाता है और HAFE को 1 2 3 4 के रूप में कूटवध किया जाता है, तो दी गई कूट भाषा में ई के लिए क्या होगा? ई के लिए कूट क्या होगा? ई। सबसे पहली बात कि ई देखिए किस लाइन में, ई इसमें है क्या? इसमें ई है? नहीं है। इस वाले में है, ई इस वाले में। ई जब सेकेंड वाले में तो ई का कोड भी इसी में होगा। ई अकेला है तो ई का कोड भी क्या होगा? अकेला। अब देखिए 1 2 3 4 में अकेला कौन है? एक अकेला नहीं है, एक दोनों जगह है। 3 अकेला नहीं है, 3 दोनों जगह है। 4 अकेला नहीं है, 4 भी दोनों जगह है। अब 2 अकेला है, यानी ई का जो कोड रहा होगा वो क्या रहा होगा? 2 रहा होगा, यानी ई के लिए कोड क्या रहा होगा? 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। ये भी कोडिंग डिकोडिंग से कह रहा FOUL, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में FOUL को 6 4 1 5 के रूप में कूटवध किया जाता है और LOFT लॉफ्ट को 6 5 4 8 के रूप में कूटवध किया जाता है, तो दी गई कूट भाषा में यू को किस प्रकार कूटवध किया जाएगा? यू को पूछा गया। यू देखिए किस किस जगह है। यू पहले वाले में है तो यू है पहले वाले में, दूसरे वाले में यू है तो नहीं है। यू जब पहले वाले में तो यू का कोड भी पहले वाले में से ही होगा। पहला वाला क्या है? 6 4 1 5। आंसर जो होगा 6 4 1 5 में से होगा। यू अकेला है पूरे क्वेश्चन में तो यू का कोड भी अकेला होगा। अब 6 4 5 1 में देखिए अकेला कौन? 6 दोनों जगह है तो 6 तो हो नहीं सकता है। 4 दोनों जगह है तो 4 भी नहीं हो सकता है। 5 दोनों जगह है तो 5 भी नहीं हो सकता है। 1 अकेला है, यानी यू का जो कोड रहा होगा 1 रहा होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये देखिए दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? नंबर सीरीज का प्रश्न है, ध्यान देखिएगा। ठीक है जी, 450 दिया गया सीरीज, 450 460 471 483 496 और डैश। पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या होगा। देखिए 50 से 60 हुआ है, प्लस का 10 हुआ है। 60 से 71 यानी प्लस का 11, 71 से 83 प्लस का 12 हुआ और 83 से 96 प्लस का 13 हुआ। ये भी सीरीज बन रहा है 10 11 12
13, पैटर्न चला प्लस 1 1 तो आगे भी करेंगे 13 1 कितना 14। अब इन दोनों के बीच 14 का अंतर होना चाहिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, देखिए इंक्रीजिंग में है, इंक्रीजिंग में है, सॉरी ये देखिए तो ये 483 है, गड़बड़ हो गया 783, 483 था। इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो आगे बढ़ेगा, यानी 496 अब प्लस कितना 14, 96 4 जोड़ेंगे, 96 में 4 तो 500 हो जाएगा, 510 यानी 510। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 510। ठीक है जी। नेक्स्ट ये देखिए जी, फिटिंग अरेंजमेंट है। 7 व्यक्ति ई एफ जी एच के एल और एन एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। 7 व्यक्ति है जी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हुए। यहां तक हो गया। इसके बाद कह रहा आपसे कि ध्यान दीजिएगा, कह रहा एल के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, एल के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एल को ऐसा बैठाइए कि एल के बाईं केवल 3 व्यक्ति, एल यहां बैठेगा तो बाएं 1 2 3 व्यक्ति। ठीक है जी, एल के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बोला गया यहां पे। कह रहा जी के दाएं ओर केवल एफ बैठा है, जी के दाएं और केवल एफ, जी ऐसे जगह पे बैठेगा कि जी के दाएं केवल एक ही जगह होना चाहिए, जी यहां बैठेगा तो जी के दाएं केवल कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ये भी खत्म। करा जी और के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, जी और के बीच में, जी यहां तो के इधर जा नहीं सकता चूंकि 3 व्यक्ति के लिए जगह है नहीं, के इधर लाएंगे 3 व्यक्ति कह रहा है 1 2 3 व्यक्ति छोड़ेंगे, यहां हो जाएगा के, जी और के बीच में 3 व्यक्ति। करा एन एच के बाईं ओर, एन एच इसमें है नहीं तो साइड में लिखिए, एन जो होगा वो एच के बाईं ओर, एच के बाईं ओर, एन एच के बाईं ओर लेकिन ई के दाईं ओर, एन जो होगा एच के बाईं ओर लेकिन ई के दाईं ओर, ई के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठे हैं, किसी भी स्थान पर, जरूरी नहीं कि तुरंत अगल बगल। ठीक है जी, तो बैठा दीजिए, यानी 3 जगह है 3 व्यक्ति है। देखिए करा एच के बाएं तरफ एन, एच यहां होगा, एच के बाएं तरफ एन होगा और एन के बाएं तरफ किसी स्थान पर ई हो जाएगा, बैठ गया। करा ई और एन के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ई और एन, ई यहां पे है, एन यहां पे, ई और एन के बीच में एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है तो एक आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट 326। ये देखिए फिलोलिज्म से लिया गया कथन और निष्कर्ष। ठीक, बनाते हैं डायग्राम पहले। कह रहा सभी ताल संगीत हैं, सभी जो ताल हैं ये सब के सब ताल क्या है जी, संगीत है। सब के सब ताल क्या है, संगीत है। सभी संगीत क्या है जी, लय है। सभी संगीत, जितने भी संगीत हैं ये सब के सब क्या है जी, लय है, लय है। कर कोई भी लय धुन नहीं है, ये कोई भी लय, लय बाहर वाला बाउंड्री है, कोई भी लय जो है ये धुन नहीं है। क्या नहीं है, धुन नहीं। अब देखिए निष्कर्ष, कर कोई भी ताल धुन नहीं है, कोई भी ताल, ताल यहां पे है जी, धुन यहां पे, ताल धुन, जब लय ही धुन नहीं है तो ताल धुन होगा नहीं होगा, तो क्या है, बिल्कुल सही है, कोई भी ताल धुन नहीं है। उसके बाद कह रहा है कुछ लय ताल हैं, लय ये बाहर वाला है, ताल यहां वाला है, अंदर वाला, तो बाहर से अंदर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन बनता है, बाहर से अंदर जाएंगे तो सम का रिलेशन बनेगा, यानी दोनों सत्य है, तो हो जाएगा उत्तर इसका सी हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ये देखिए अल्फाबेट से कर, यदि शब्द LIGHTER लाइटर, LIGHTER, यदि शब्द लाइटर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। करा लाइटर जो शब्द है इसके अक्षर को अल्फाबेट के अनुसार, किसके अनुसार, अल्फाबेट के अनुसार अरेंज करना है, सजाना है। सजाइए, सबसे पहले क्या होगा, ई होगा, क्या होगा, ई, ई के बाद क्या होगा, एच होगा, ई के बाद सॉरी जी होगा, जी के बाद एच होगा, एच के बाद आई होगा, आई के बाद एल होगा, एल के बाद आपका क्या होगा, आर होगा, आर के बाद टी होगा। अल्फाबेट के अनुसार हमने अरेंज कर दिया। व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, कितने अक्षर ऐसे हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित। यहां देखिए एल था, ई बदल गया, आई से जी बदल गया, जी से एच बदल गया, एच था आई बदल गया, टी था एल बदल गया, ई था आर बदल गया, आर है टी हो गया, बदल गया। ठीक है जी, तो सभी का स्थान बदल गया है, तो एक भी अक्षर ऐसे नहीं है जिनका स्थान नहीं बदला हुआ है, सबका स्थान बदल गया है। ठीक है जी, प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये देखिए डाइस है, एक पाफे के फलकों पर एल जेड आई डी एन और ए अक्षर अंकित हैं, नीचे एक ही पाफे की 2 स्थितियां दी गई, ये एक ही पाफे की 2 स्थिति दिया गया है। ठीक है जी,
कह रहा फलक एन के विपरीत कौन सा होगा। सबसे पहली बात, एन देखिए दोनों में है, एन नहीं है, एन नहीं है, इसका अर्थ कॉमन वाला का विपरीत है। दोनों में कॉमन क्या है जी, ए। दोनों में कॉमन क्या है, ए। ए का विपरीत क्या होगा, एन होगा। यानी जो दोनों में कॉमन होता है उसके विपरीत में वही होता है जो दोनों पासा में शामिल नहीं है। दोनों पासा में क्या शामिल है, 6 लेटर में से, तो एन नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एन। पूछा गया एन के विपरीत, एन का क्या हो जाएगा, ए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ये 1 कॉमन का नियम है। अगर आपको दिक्कत है तो पीछे वाले 5th में जाइए, हर एक 5th में आया हुआ है 1 कॉमन या 2 कॉमन का प्रश्न। तो 1 कॉमन का प्रश्न हमने आपको बताया है, वैसे मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। 1 कॉमन का नियम कहता है कॉमन संख्या को पकड़िए, कॉमन अक्षर को पकड़िए और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में चले जाइए। जो आमने सामने अंक आएंगे, अक्षर आएंगे, वही एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। और जो दोनों में कॉमन होगा उसके विपरीत में वही होगा जो दोनों पासा में शामिल ना हो। ठीक है जी, आप उसको कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए जी वेन डायग्राम से कर उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। करा महिला डॉक्टर बहन, महिला डॉक्टर बहन, महिला डॉक्टर बहन। महिला और बहन में रिलेशन तो बनेगा। जितनी भी बहन होगी, जितनी भी बहन होगी उस सब की सब बहन क्या रही होगी, महिला रही होगी, महिला रही होगी। ठीक है जी। और डॉक्टर, कुछ बहन और कुछ महिला क्या है, डॉक्टर है। कुछ इस तरीके का रिलेशन बनेगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 फतीफ। ये देखिए जी फ्रिज से है, लेटर फ्रिज है, नंबरिंग करके कर देते हैं। देखिएगा जेड का मान कितना जी, 26। जेड का मान कितना, 26। सबका पाला, इसका 16, इसका 6 और इसका 22। 10 कम किया, 26 से 16 माइनस का 10, 16 से 6 माइनस का 10 और 6 से 22। तो 6 से 22 माइनस का 10 हुआ, 6 इधर और 4 उधर, माइनस का 10। तो इसमें भी माइनस का आप 10 कम करेंगे, 22 में से 10 कम करेंगे, 12, 12 पे एल आता है। एल इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो आगे चेक भी नहीं करना, केवल एक ही ऑप्शन में एल। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप चेक करना चाहे तो फिर दूसरे वाले को लेंगे। इसका x का 24 होता है, इसका 14 होता है, इसका 4 होता है, इसका 20 होता है। तो यहाँ माइनस देख लेंगे कितने का अंतराल है। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट। ये देखिए इंटरचेंज वाला, साइन इंटरचेंज वाला। कर यदि गुना और प्लस, यदि गुना और प्लस, गुना और प्लस को परस्पर बदल दिया जाए तथा माइनस और भाग, माइनस और किसको जी, भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक है जी, एक समीकरण दिया गया है, हम समीकरण को डायरेक्ट साइन पलट के लिख रहे हैं इंटरचेंज करके। भाग की जगह कह रहा है माइनस 30, गुना की जगह कह रहा है प्लस, प्लस कितना 36, माइनस की जगह कह रहा है भाग 6, प्लस की जगह कह रहा है गुना 6। बस बोर्ड माफ आपको लगा लेना है, प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। बोर्ड माफ लगाइए। सबसे पहले भाग की क्रिया करेंगे, 6 हो जाएगा। उसके बाद गुना की 6 4 का 36 हो जाएगा। ये वैल्यू पूरा बनेगा 36, यानी 51 माइनस 30 प्लस 36। तो ये पार्ट बनेगा 6 बनेगा, यानी 51 प्लस 6 57। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 57, 57। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ठीक है जी, चले नेक्स्ट। ये 32 देखिए, फ्रिज का है, लेटर फ्रिज से। देखिएगा करा उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जो नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक है जी, आइए देखिए। तो ये भी रिपीटेड है। देखिए एफ है, टी है, एफ है, टी है। ठीक है, एल है यहाँ, एल, एफ टी ओ एल बी। अगर आप देखिए एफ टी ओ एल बी, एफ टी ओ एल बी आर आई, यहां से देखें तो एफ टी ओ एल बी आर आई, एफ टी ओ एल बी आर आई, यहां देखिए एफ टी ओ एल बी आर आई। ठीक है जी, बिल्कुल पैटर्न बन गया एफ टी ओ एल बी आर आई का। ठीक है, क्या क्या फिलअप किए, अब स्टार्टिंग में आर फिलअप किए हैं। तो आर देखिए आप, तो इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, केवल एक ही ऑप्शन में, तो ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। 333 कोडिंग से देखिएगा। करा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर बी वाई वी टी एक निश्चित तरीके से पी एम जे एच से संबंधित है, उसी तरीके से क्यू एन के आई ई बी वाई डब्ल्यू से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए आपको बताना है एन के एच एफ किससे संबंधित है। सबसे पहले तर्क पता कीजिए क्या किया है। ठीक है जी, अगर आप तर्क देखिए, ये बी का मान कितना होता है, 2 होता है, और इसका मान कितना 16, 2 से 16 प्लस का 14, प्लस का 14। वाई का मान 25 होता है और एम का मान 13 होता है, तो ये भी प्लस का 14 हुआ, प्लस का
14, y के बाद z होता है 13 उधर प्लस का 14, b का मान 22 होता है यानी 4 इधर और 10 इधर, 10 4 14 ये भी है, t का मान 20 होता है ये 8 है, 20 8 28, 20 8 28 यानी ये भी प्लस का क्या है जी 14 है, यानी 14 14 हुआ है। तो आप भी 14 14 करेंगे इसमें, यानी दिया गया क्या जी n k h f 14 ऐड करेंगे इसमें, सब में 14, n का मान 14 होता है, k का 11 होता है, h का 8 होता है, f का 6 होता है, 14 14 28, 28 पे क्या आता है b, 28 अल्फाबेट में ऑर्डर होता नहीं है, 28 26 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो 2 नंबर पे क्या आता है b आता है, तो 28 पे क्या आएगा b आएगा। 11 में 14 जोड़ेंगे 11 14 25, 25 पे y आता है, b के बाद y आना चाहिए, ये 14 8 22 होता है, 22 पे v आना चाहिए, b y v है नहीं, b y v है नहीं, b y v, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट 334, ये भी कोडिंग से है, ध्यान दीजिए। करा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर यू एम सी पी एक निश्चित प्रकार से इससे संबंधित है, यही से संबंधित है, पूछा गया, पता कीजिए। यू का मान 21 होता है, जेड का मान 26, 21 5 26, एम का मान 13 होता है, ओ का मान 15। अब स्टार्टिंग वाला में 21 से 26 प्लस का 5 हुआ है, एम का मान 13, इसका मान 15, 13 से 15 प्लस का 2 हुआ है, प्लस का 2, ये 3 है ये 5 है, 3 5 प्लस का 2, ये 16 है, 16 से 21 प्लस का 5 है। नियम लगा क्या कि साइड वाले में प्लस का 5 प्लस का 5, अब बीच वाले में क्या प्लस का 2 प्लस का 2। यहां भी आप चेक कर सकते हैं करना चाहे तो। ये 17 होता है 22 होता है, 17 5 22, ये 11 होता है 16, 11 5 16 प्लस का 5 प्लस का 5, ये 2 होता है 2 से 4 प्लस का 2, यानी साइड वाला में प्लस 5 और बीच वाला में प्लस 2 कर रहा है। तो बस आप भी कर लीजिए, क्या है जी ई में ई का 5 5 5 10 होगा, जे वाला होगा, ये है नहीं है नहीं है नहीं, एक ही ऑप्शन में है तो ज्यादा चेक भी नहीं करना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, ये देखिए 335, इस तरीके का बहुत सारा प्रश्न हमने कराया हुआ है, हर एक फिफ्थ में लगभग आया हुआ। इस प्रश्न को आपको देते हैं SW करने के लिए। ठीक है जी, और SW करके कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब देंगे। ठीक है जी, नहीं आएगा तो उसको हम फिर से बता भी देंगे। ठीक है जी, अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए देखिए, करा जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन पर रखा जाता है, इस दर्पण को एमएन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति सही दर्पण प्रतिबिंब चयन करे। ये वाला आकृति दर्पण प्रतिबिंब कहता है, बाएं वाला भाग क्या बनेगा, दाएं चला जाएगा, दाएं वाला बाएं चला जाएगा, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। दर्पण में दर्पण प्रतिबिंब में ऊपर वाला पार्ट ऊपर रहेगा, नीचे वाला नीचे रहेगा, बाएं वाला दाएं हो जाएगा। ये ऊपर है तो सब ऊपर ही ब्लैक है। ये देखिए जी, दाएं साइड है तो बाएं साइड ब्लैक वाला बाएं साइड होगा, ये तो होगा नहीं, ये फायदा है होगा नहीं। अब ब्लैक वाला जो होगा, ये वाला जो पार्ट है ये इधर बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा, क्या बनेगा लेफ्ट साइड, तो केवल डी में है, ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, आइए 335 देखिए, डाई से लिया गया है। एक पाफे के फलकों पर आई एफ एच एन ए और टी अक्षर अंकित है, नीचे एक ही पाफे की दो स्थितियां दी गई है, फलक आई के विपरीत। आई दोनों में है क्या, आई दोनों में नहीं है, इसका अर्थ यह है कि दोनों में जो नहीं है जो डाइस में नहीं दिख रहा है उसके विपरीत में वही होता है जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या है जी, गौर से देखिए, दोनों में कॉमन क्या है एन, एन दोनों में है तो कॉमन अक्षर के विपरीत में वही लेटर होता है जो दोनों पाफा में ना आया हो। तो वहां देखिए 6 लेटर में से कौन नहीं आया है जी, तो आई नहीं आया, तो एन का विपरीत आई का विपरीत एन। पूछा गया आई के विपरीत एन होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 कॉमन पे आप बना भी सकते हैं इसको 1 कॉमन वाले नियम से, पहला दूसरा। 1 कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है जी एन, एन लिख दीजिए। कॉमन को पकड़ के क्लॉकवाइज में एन ए टी क्या मिलेगा एन ए टी, इसको कॉमन को पकड़ के क्लॉकवाइज में क्या मिलेगा एन एच एफ मिलेगा। एफ का विपरीत टी, ए का विपरीत एच, दोनों में कॉमन, उसके विपरीत में वही होगा जो दोनों पाफा में शामिल ना हो। तो क्या शामिल नहीं है जी आई, तो एन का विपरीत क्या हो जाएगा आई, आई का विपरीत एन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए जी, फ्रिज से है नॉन वर्बल से, करा दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आना चाहिए। ये 4 पैटर्न आपको दिया गया, 5वें पैटर्न पर आपको बताना है, चारों को फॉलो करते हुए 5वां क्या होगा। ठीक है जी, ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। ठीक है जी, ये देखिए बी यहां पे था, फिर यहां पे आ गया एक स्थान नीचे, फिर दाहिने की तरफ, फिर देखिए बी कहां, सॉरी, अच्छा इसको देखिए, ये इसको देखे थे 45 डिग्री घुमा हुआ है, क्या जी 45 डिग्री क्लॉकवाइज में, 45 डिग्री
क्लॉकवाइज एफ है। फिर इसको घुमाए तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज में, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर यहाँ से घूमेंगे तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ से घुमाएंगे 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ये पार्ट नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ, इस नीचे की तरफ इसमें है, इसमें है, इसमें ऊपर की तरफ है, इसमें ऊपर की तरफ, ये दोनों होगा नहीं, ठीक है जी। अब इन दोनों में से कोई होगा। अब ध्यान दीजिए, के वाले से काम चलने वाला नहीं है। बी एन के, बी यहां पे था, यहां पे, फिर यहां पे, ठीक है जी। एन के बारे में देखिए जरा, एन, एन देखिए आप, एन यहां पे है, फिर यहां पे, फिर यहां पे, तो फिर वहां पे जाएगा। एन पहले लेफ्ट साइड में, फिर राइट में, फिर देखे तो एन कहाँ है जी, ऊपर चला गया। एन कहाँ चला गया, ऊपर। फिर क्या है, लेफ्ट में, फिर क्या जाएगा, राइट में जाएगा, फिर क्या जाएगा, राइट में। राइट भी किसमें, इसमें। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 339 देखिए, कर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार उनका एक ग्रुप बनता है, वह कौन सा है जो अक्षर समूह में नहीं आता है। 4 में से 3 जो होगा किसी न किसी आधार पर एक समान होगा, इसलिए उनका एक ग्रुप बनेगा। वह एक ऐसा विकल्प इसमें भी है जो उस ग्रुप में शामिल नहीं है, जो नहीं है वही आपका उत्तर है। चलिए चेक करते हैं नंबरिंग करके। एफ का मान 6 होता है, इसका 11 होता है, इसका 18 होता है। इसका देखिए जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, डी का 4 होता है, आर का 18 होता है, डी का 23 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, सॉरी, डी का कितना 4 होता है। डी का आप देखें तो डी का 4 होता है, आई का 9 होता है, पी का 16 होता है। अब देखिए जी, ये 6 5 11, 11 7 18, प्लस 5 प्लस 7, यहाँ भी 10 5 15, और यहाँ देखिए आप तो 15 7 22 होता है, तो ये तो काम चलेगा नहीं। ये कितना ऐड किया तो माइनस कर सकते हैं आप, ये माइनस का क्या हुआ 11 हुआ, ये 18 5 23 होता है, 23 से 4 का मतलब माइनस का आप कह सकते 19 हुआ है, और नहीं तो फिर अगर आप रिपीट करें तो 23 3 26 3 और 4 कितना जी 7, प्लस का 7, यहाँ 4 से 9 प्लस का 5 और 9 से 16 प्लस का 7, यहाँ देखिए प्लस 5 प्लस 7, इसमें भी प्लस 5 प्लस 7, ऊपर वाला में प्लस 5 प्लस 7, नीचे वाला में, बीच वाला में देखें बी वाले में तो प्लस का 5 माइनस का 11 है, तो सबसे अलग क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। आइए 340, ये आज का अंतिम प्रश्न है, 11 फरवरी 2025 का 5 नंबर सेकंड, ये अंतिम प्रश्न है आज का। देखिएगा, कह रहा है 7 17 25 53 61 डैश, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। आइए देखिएगा, 7 से 17 10 का अंतर, 17 से 25 8 का अंतर, 25 से 53 25 25 50 25 26 51 57 58 28 का अंतर है, 28 का, यहां देखें तो 8 का कुछ पैटर्न बन रहा है। देखिए यहाँ 8 8, यानी ये नियम यहाँ पे नहीं लगा है, 10 28 वाला नियम नहीं लगा है। यहाँ गुना करिए जी, 7 दूनी 14, 14 3 क्या होता है 17, यहाँ देखिए तो 25 दूनी 50, 50 3 कितना 53। अब देखिए पैटर्न क्या है, गुने 2 प्लस 3 प्लस 8, गुने 2 प्लस 3 प्लस 8, अल्टरनेट फ्री चल रहा है, 8 8 बीच में आ रहा है, यानी गुने 2 प्लस 3 गुने 2 प्लस 3, तो यहाँ भी क्या होगा गुने 2 प्लस क्या होगा 3 होगा, गुने 2 प्लस 3, 1 फट दूनी 2 6 दूनी 12, 122 प्लस 3 125, 125 122 प्लस 3 125, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमने 11 फरवरी 2025 का शिफ्ट नंबर सेकंड क्लियर कर लिया। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग शिफ्ट नंबर थर्ड करेंगे इसका। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। एक बात और ध्यान रखें, आप एफएफसीजीडी के PYQ करते रहें, एग्जाम का डेट का इंतजार ना करें, एग्जाम तो होगा ही, आज हो या 2 महीने के बाद हो, एग्जाम तो होने ही वाला है, तो इसलिए आप डेट का इंतजार ना करें, फ्रस्ट्रेट ना हो कि डेट नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको तैयारी में लगे रहना है। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक।